तो पिछले अंक में आपने देखा वो एपिसोड जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि मैं शास्त्री स्मारक ताशकंद पे शूटिंग कर रहा था, तभी कैसे अचानक बावर्दी सैनिकों ने उस स्मारक को और मूर्ति को घेरना शुरू कर दिया था। आगे क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊं, इसके पहले शास्त्री जी के जीवन की एक और उल्लेखनीय और इंस्पायरिंग घटना आपको बताना चाहूँगा। उनके पास कोई निजी कार नहीं थी और उस वक्त या तो एम्बेसडर होती थी भारतीय कारों में या फिएट। तो फिएट अक्सर बम्बई में आपने पहले देखा भी होगा, टैक्सी में चलती थी। उस वक्त उसकी कीमत थी 12,000 रुपये और शास्त्री जी के खाते में इतने पैसे थे नहीं, प्रधानमंत्री थे, पहले मंत्री भी रह चुके थे। 7,000 थे कुल। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया बाकी 5,000 रुपये और उसे चुकाने के पहले ही उनकी वो आकस्मिक मृत्यु ताशकंद में हो गई। तो बाद में उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री जी ने उसे अपनी फैमिली पेंशन से चुकाया और वो गाड़ी आज भी खड़ी है, शास्त्री स्मारक जो दिल्ली में है। कभी जाइए मोतीलाल नेहरू मार्ग पे तो वहाँ देखिए उसे, उस फिएट को। और एक दो चीज़ें और हैं। अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया थोड़े चिंतित हैं, बाकी बातें हम उस पर करते हैं। राइट। एक विचित्र संयोग देखिए, मैं रिकॉर्डिंग करके हटा हूँ और यहाँ पे एक कोई ड्रिल होने जा रही है। ओके, प्रिपेयरिंग डे। व्हाट फॉर? व्हाई इट इज प्रिपेयरिंग? देखिए विचित्र बात है। वाह भैया शास्त्री जी, सर, अंकल, मैं एक ऐसे समय आया हूं कि जहां पे एक समारोह भी मुझे देखने में मिल रहा है। आज प्रिपरेशन डे है, कल के लिए कुछ, तो ये भी मेरा सौभाग्य। और जब मैंने एक सेल्फी लेनी चाहिए, लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन जब मैंने सेल्फी लेनी चाहिए तो तुरंत उन लोगों ने जगह खाली कराई कि नहीं, मैं पहले सेल्फी ले लूं तब ये करेंगे। तो आइए इसकी भी रिकॉर्डिंग। ये श्रद्धांजलि समारोह की तैयारी आप देख सकते हैं। मैं वहां से नहीं जाना चाहूंगा इस वक्त क्योंकि गाइड करें क्या पता उन्हें बुरा लगे, तो आप इस पार से ही देखिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट आप देखिए। कल कोई समारोह होने को है तो उसका ये प्रिपरेशन है। सैल्यूट किया और निकल पड़े। शायद मेरी ओर से उन्होंने सैल्यूट किया होगा क्योंकि शास्त्री सर को, शास्त्री अंकल को मेरा तो सदैव नमन है। हाँ, इस बीच कुछ और बताऊं आपको? बताऊं? हाँ, ठीक है। तो रेल मंत्री के बाद, दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद नेहरू जी की अचानक मृत्यु होती है और गुलजारी लाल नंदा जी कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद कामराज जी निर्विरोध चुनाव करवाते हैं इनका, शास्त्री जी का प्रधानमंत्री। केवल 15 महीने रहे। खूब ढेर सी समस्याएं थी देश के सामने। अन्न बहुत कम था। अमेरिका जो लाल वाला गेहूं देता था, आपने तो नहीं देखा, मैंने देखा, बहुत छोटे दाने होते थे, बड़ा अजीब गंदा स्वाद होता था और उसके बल पर वो हमारी बाहें उमेठा करता था। शास्त्री जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने उसी वक्त MS स्वामीनाथन की मदद से देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन कराने का काम लिया। आइए चले प्लीज। ओके प्लीज, विल मूव नाउ। ओके, हाँ, यस। सो उन्होंने कराया और मैक्सिको से अच्छी प्रजाति मंगाई और एक और सांकेतिक नहीं बल्कि असली प्रैक्टिकल बात उन्होंने सिखाई कि हर देशवासी सप्ताह में एक वक्त भोजन छोड़ दे। और हाँ, सोमवार की शाम को सबने उपवास रखना शुरू कर दिया। सारे होटल रेस्टोरेंट भी बंद रहने लगे, लोग घरों में खाना नहीं पकाते थे। भारत को एक चीज़ उन्होंने सिखाई थी कि अगर आपातकाल हो तो आप कैसे तो शास्त्री जी से विदा लेते हुए मैं उनकी स्मृति को कंटिन्यू करता हूँ और अब मैं चर्चा करता हूँ कि हाँ, उन्होंने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए, फूड ग्रेन सेल्फ रिलायंस के लिए आगे क्या किया। उन्होंने पहली चीज़ तो ये कराई कि सब लोग एक वक्त उपवास रखें सप्ताह में, और दूसरा ये कि जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, जैसे कलेक्टर से कहा कि आप अपने बंगले की खाली ज़मीन पर खेती कराइए। गेहूं की खेती होने लगी। ऑफ कोर्स उन्हें खाद बीज का पैसा देना पड़ता था, लेकिन उपज पर अधिकार फिर उस व्यक्ति का होता था जो वहाँ खेती कराता था, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो।
खुद अपने बंगले में उन्होंने खेती कराई, और वो प्रथा आज भी बहुत जगहों पे चल रही है, मैंने कलेक्टर्स के बंगले में देखा है। फिर दूसरी चीज़, भारत ने सन 62 की लड़ाई अभी हारी थी। बगल में अयूब खान साहब को समझ में आया कि भारत तो बहुत कमज़ोर है, उनके पास अमेरिका के दिए हुए अच्छे हथियार हैं, साइबर नहीं, और पैटर्न टैंक। भारत के पास तब भी 303 था, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, और पाकिस्तान ने कश्मीरी हिस्से में इन्फिल्ट्रेशन कर दिया। अगस्त में कायदे से युद्ध शुरू हो गया, और सितंबर आते आते अच्छे से जवाब देना भारत ने भी शुरू किया, जैसा था जो था उसके साथ। तो 9 सितंबर के आसपास एक अन्य कैरेक्टर के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मैं वाराणसी का, शास्त्री जी वाराणसी के बगल में ही एक जिला है गाजीपुर, मेरा पैतृक जिला, यानी मेरे माता तो नहीं, दादा, पिता, परदादा इत्यादि का जन्म उसी गाजीपुर में हुआ है। और वहीं के एक कैरेक्टर हुए अब्दुल हमीद, नाम कुछ याद आ रहा है? हवलदार थे सेना में, और ज़्यादा कुछ नहीं था उनके पास लॉजिस्टिक्स में। खेमकरण सेक्टर की बात है। पैटर्न टैंक्स पाकिस्तान भेज रहा था, एक के बाद एक दस्ते। अब्दुल हमीद साहब को यह समझ में आ गया था कि पैटर्न टैंक में भी कुछ वीक पॉइंट्स हैं, तो उनके पास केवल एक जोंगा जीप थी और एक गन थी रिकॉइल लेस, यानी जो झटके नहीं देती। गन सिर्फ गन होती है, टैंक के सामने सिर्फ खिलौना। लेकिन उन्होंने फिर उसके माध्यम से ही अटैक करना शुरू किया, और एक के बाद एक पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक्स को उन्होंने नष्ट कर डाला। 1 2 नहीं सर, 7। उसके बाद जवाबी गोलाबारी शुरू होती पाकिस्तान की ओर से, और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। और उसके बाद फिर वो घटना होती है, कुछ दिनों बाद संयुक्त राष्ट्र संघ मध्यस्थता करता है, युद्ध विराम कराता है। दोनों पक्षों में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था, जान माल दोनों का। और फिर जनवरी 1966 में रूस तत्कालीन सोवियत संघ मध्यस्थता के लिए प्रस्ताव करके यहीं इस ताशकंद में बुलाता है। दिस इज प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, ओके। रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस। तो साहब यहाँ कराता है, और फिर अब जो भी कारण रहे हों, 10 जनवरी 1966 की शाम को समझौता होता है, और 11 जनवरी यानी कि 1:30 बजे रात को 1:20 पर ही उन्हें अटैक पड़ता है, और 1:32 पर डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। बाकी कथा मैं आपको सुना चुका हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में वर्तमान में लौटने दीजिए मुझे, फिर आगे की बात करूँगा।